दोस्तों, मैं मेघा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूँगी एंजाइटी और नेगेटिव थॉट के बारे में। मतलब क्यों हमें एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक सकें और अपनी एंजाइटी को कम कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। मैं मेघा शर्मा, लाइफ कोच, एनएलपी कोच एंड हैप्पीनेस कोच। तो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और एंजाइटी हमें क्यों होती है। तो एंजाइटी के बारे में हम बात करते हैं पहले। देखो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो हमारा माइंड है वो किस पे काम करता है? फोकस पे काम करता है। किसी भी चीज़ पे आप फोकस करते हो वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करने लगती है अपनी लाइफ के अंदर, वो चाहे कुछ भी है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ज़िंदगी में देखो हर दूसरे दिन, हर घंटे, हर मिनट ऐसे इंसिडेंट और इवेंट होते रहते हैं। सपोज किसी का फ़ोन आया, फ़ोन पे किसी ने आपसे बात करी और बात करते करते अचानक से उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या था? एक इंसिडेंट था, एक इवेंट था जो हो गया। अब हो सकता है उसने कुछ ऐसा बोला जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। अब उस चीज़ को आप क्या करेंगे? बार बार सोचेंगे। अब जैसे ही आप उसको सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस पर फोकस डाल रहे हैं। किस चीज़ पे? उस नेगेटिव बात। उसने ऐसा क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि हाँ, तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, यस, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उसने सपोज एक छोटी सी बात आपको ये बोल दी। उसने तो क्या करा, वो बोल के वो तो चला गया। आपने क्या करा? उसको इतना फोकस दिया उस बात को कि यार हाँ, मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर मैं शायद थोड़ा और अच्छे से उस काम को कर पाती तो मुझे और अच्छे से रिजल्ट आते। हाँ, मेरी ही गलती थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को डील नहीं किया। हाँ, मेरी ही मिस्टेक थी, मुझे ऐसा करना चाहिए था। हाँ, मुझे इम्प्रूव करना है। अब आप क्या कर रहे हो? फोकस किस पे था? नेगेटिव थॉट पे। और आपने क्या करा? नेगेटिव थॉट्स और डालने शुरू कर दिए। नेगेटिव फोकस जब एक जगह होता है तो वो किस चीज़ पे फोकस है? नेगेटिव पे। तो नेगेटिव चीज़ें किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में नेगेटिव होने शुरू, मतलब नेगेटिव हुए आपकी पास्ट में, उसने क्या करा? वो सारे नेगेटिव इंसिडेंट रिकॉल करने शुरू कर दिए। और जैसे ही वो सारे नेगेटिव रिकॉल होने शुरू होंगे, आप एक एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो आप ये बोलते हो ना, मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव 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 दिमाग में नेगेटिव चल रहा है। तो जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिविटी होगी, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे दिखनी शुरू हो जाती है, आपकी फिजियोलॉजी में दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब आप बैठते हो तो आप ऐसे ढीले से बैठोगे, दो आपका चेहरा देखते ही बता देंगे कि आप थके हुए हो या आपको कोई टेंशन है। आपकी आंखों के अंदर वो एक डर और सहमीनेस बता देती है, आपकी आंखें देख करके। आपको कोई भी बंदा देखेगा वो बता देगा कि आप डिस्टर्ब हो आज। तो पहले तो दिमाग में ये क्रिएट होता है। जैसे ही वो दिमाग के लेवल पे कंट्रोल नहीं होगा, वो आपकी फिजियोलॉजी में, मतलब आपकी पर्सनालिटी में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बहुत डल पर्सनालिटी है। क्यों? देख के पता चल जाता है कि बंदे की पर्सनालिटी क्या है। तो जो भी आप अपने दिमाग में अपने बारे में रखते हो, वही चीज़ आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनालिटी में नज़र आती है, राइट। तभी तो कहते हैं कि तब आप किसी से बात करो, आई कांटेक्ट होना चाहिए। क्यों आई कांटेक्ट होना चाहिए? आई कांटेक्ट कौन कर सकता है? जिसको अपने ऊपर विश्वास हो वही तो आई कांटेक्ट कर सकता है। जिसको खुद पे विश्वास नहीं होगा वो आई कांटेक्ट दूसरों के साथ कैसे बनाएगा? इसीलिए कहा जाता है, ट्राई टू मेक द आई कांटेक्ट विद अदर पर्सन व्हाइल यू आर टॉकिंग, राइट ना। तो दूसरी बात, थोड़ा ना स्ट्रेट होकर के बैठना चाहिए आपको, अपना स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। तो अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट है, इट्स मीन आपका फिजियोलॉजी जो है वो कॉन्फिडेंस में है, मतलब एक पॉजिटिव स्टेट में है आपका जो माइंड है और आपकी जो बॉडी है। सो ऑलवेज ट्राई टू सिट स्ट्रेट। लेकिन अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में है, अगर आप नेगेटिव स्टेट में है, तो क्या होगा? ना तो आप स्ट्रेट बैठ पाओगे, हमेशा ऐसे सहारा लोगे बैठने का, ऐसे सहारा, ऐसे कंधे का सहारा लोगे, या फिर आप इस तरह से, मतलब आपको किसी सहारे की जरूरत होगी बैठने के लिए, या फिर आप नीचे ऐसे करके सिर झुका के बैठोगे। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आप नेगेटिव होते हो, आपकी जो ब्रीथिंग है वो बहुत शैलो होने लगती है। मतलब आपका जो ब्रीथिंग है वो बहुत छोटी छोटी ब्रीथिंग होती है, बहुत लंबी ब्रीथिंग नहीं आपको आएगी। इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं उनकी मीटिंग चल रही है,
राइट? उनकी पार्टी चल रही है आपके माइंड के अंदर। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आकर के जब पार्टी करते हैं तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगता है लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और आपको समझ में भी नहीं आता कि आप करें तो करें क्या, राइट? और ये चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक्चुअली चल क्या रहा है दिमाग के अंदर, क्योंकि आप खुद ही नहीं उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो दोस्तों, ये होती है एंजाइटी वाली सिचुएशन, और जब ये सब चीज़ें बहुत दिन तक चलती हैं, बहुत टाइम तक होती रहती है और हमें पता नहीं होता, तो हमें अकेलापन महसूस होने लगता है, हमें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, और हमारा डाइट चेंज हो जाता है, हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ हम ज़्यादा कम करने लगते हैं, और यही सब चीज़ें डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भाई कैसे ठीक करा जाए इसको, कि मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो देखो ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, राइट? हर इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो जो हम मेन पॉइंट इज दिस कि लाइक हाउ वी आर मेंटेनिंग दैट थिंग, हाउ वी आर कंट्रोलिंग दैट थिंग, हाउ वी आर ओवरकम विद दैट सिचुएशन। सो सिंपल सी बात है, ये जो माइंड है ना, फोकस पे काम करता है। तो एक नेगेटिव थॉट पे तक फोकस करा तो सारे नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो गए और आपके माइंड के अंदर मीटिंग करना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है? चेंज योर फोकस, चेंज योर फोकस। अब इस फोकस पे आ जाओ। ये फोकस क्या है? पॉजिटिव फोकस। अब पॉजिटिव फोकस कैसे करेंगे? आपने अपनी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट किए हैं, अच्छे अच्छे अचीवमेंट, जो भी अच्छे मोमेंट आपको लगते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी, चाहे आपने किसी को छोटा सा गिफ्ट दिया है या किसी ने आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दिया है, आपने कोई अच्छे मार्कशीट, आप अपने किसी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, आपकी पहली जॉब, आपकी शादी, एनीथिंग, जिस चीज़ ने आपको खुशी दी है, वो चीज़ लिखना शुरू करो। आप नोट डाउन दैट थिंग अगेन एंड अगेन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। एंड प्लीज, सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग पार्ट। ओके, आपका जो ब्रीथिंग है वो शैलो ब्रीथिंग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग ब्रीथ होना चाहिए। सो एटलीस्ट 10 जो ब्रीथिंग आप लोगे उनको थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे जाकर के आप लो, तो आप उनको थोड़ा लंबा सांस आप लीजिएगा। 10 टाइम्स आपको लंबी सांसें लेनी है, राइट? कॉन्शियसली लेनी है, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी लंबी सांसें आनी शुरू हो जाएंगी। बट एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स यू हैव टू डू दैट कॉन्शियसली। नाउ द पॉइंट विल कम, आपको खुद को विजुलाइज करना है एक अच्छे मोमेंट को लेकर के। जब आप अपने आप को देखना चाहते हो, एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को किसी एक अच्छी ड्रेस में देखना चाहते हो, या आप अपने आप को किसी के साथ देखना चाहते हो, या फिर आप अपना प्रमोशन चाहते हो, कुछ भी चीज़ जो आप अपनी इच्छी चाहते हो ना, आप उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो अपनी आंखों के आगे। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते हो, आपका विजुलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप उसको लिख सकते हो। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, मतलब जितना लंबा आप लिख सकते हो लिखो। एंड ट्राई टू राइट डाउन एटलीस्ट 5 टाइम्स जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। इस तरह से आप करेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप अपना फोकस चेंज करेंगे। अभी तक आपका फोकस कहाँ था? नेगेटिविटी पे फोकस था। अब आपको कहाँ शिफ्ट करना है अपना फोकस? पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। बस ये फोकस एडजस्ट करना अगर आपको आ गया तो आपको जिंदगी में खुश रहना आ गया। बस यही तो जिंदगी है दोस्तों, कुछ है ही नहीं इस लाइफ के अंदर। बस इस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है यही पता होना चाहिए, और इसी के लिए हम टाइम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम दूसरों की तलाशों में घूमते रहते हैं कि शायद ये हमें खुशी देगा, या वो हमें खुशी देगा, या हमें शॉपिंग खुशी देगी, या फिर हमें कुछ और खुशी देगी। एक्चुअली जो खुशी है वो यहाँ पर है। तो इसको कैसे मेंटेन करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।